प्रणाम मित्रों। आज हम बात करते हैं संजीवनी बूटी की और उसके रहस्य के बारे में और जानते हैं क्या रामायण काल में वाल्मीकि द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी जिसे लक्ष्मण जीवित हो गए थे वो वाकई में हिमालय की पहाड़ियों में है या नहीं। तो मित्रों, निश्चित ही वो जड़ी बूटी जिसका नाम संजीवनी है वो हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद है और -40 डिग्री में फलती फूलती है और ये कटीली नुकीली जड़ी बूटी है जिसका नाम संजीवनी है और विज्ञान की भाषा में सेवक थॉर्न इसको कहा गया है और ये लेह में मिलती है और लेह के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया है। प्यारे मित्रों, देश विदेश के जंगली पौधों पर रिसर्च करने वाली लगभग 50 संस्थाएं ऐसी हैं और 50 शोधकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने साबित किया है कि रामायण काल में लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी पहाड़ों से जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे वह बर्फीली राज्यों में पाई जाने वाली आश्चर्यजनक औषधि या पौधा सेवक थॉर्न है। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह जादुई बूटी ऑक्सीजन से लेकर 7 ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इसका पेय पदार्थ बनाकर देता है ताकि वो अंतरिक्ष में होने वाले वैज्ञानिक और रासायनिक प्रभाव से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचा सकें। और दोस्तों, संतरे से इसमें 12 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और गाजर से 3 गुना विटामिन ए होता है। बहुत ही लाभदायक यह जड़ी बूटी है और विटामिन सी और ए की इसमें भरपूर मात्रा में उपलब्धि पाई जाती है और सबसे अधिक ऊंचाइयों पर होने वाली यह जड़ी बूटी है और यह शरीर में प्रकाश फैलाती है। यह एक ऐसी औषधि है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है और सर्दी के दिनों में फूलती है और सुगंध भी देती है। और यह सेवक थॉर्न नाम का एक कटीली झाड़ी जो हिमालय की 8 विभिन्न नदियाँ जैसे लाहौल, स्पीति, चांगथांग, सिंधु, दरवा, द्रस, सुरू और जास्कर के किनारे बहुत ही अधिक मात्रा में ये पाई जाती है। और वाल्मीकि रामायण में जिस औषधि का जिक्र किया गया है यह औषधि हम भारत के अलावा चीन, भूटान और रूस जैसे देशों में भी पाई जाती है, लेकिन इस पे काम सिर्फ रूस ने ज़्यादा किया है। और साथियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत सरकार नियमित रूप से अपने जवानों को जो -40 डिग्री में तैनात हैं उनको नियमित रूप से इसका पेय पदार्थ देती रहती हैं और नारंगी इसका कलर होता है। और अब लद्दाख सरकार इस पौधे पर लगने वाले नारंगी बेरी लगभग 80 रुपये किलो की रेट के हिसाब से खरीद रही है और इसकी पत्तियों की चाय बनाकर इसका प्रयोग मिलाती है तो ताकि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सके। और लद्दाख, कश्मीर और भूटान में आज भी इस पौधे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आयुर्वेदिक जागरूकता के अभाव में शरीर में जान फूंकने वाली ये औषधि अभी तक इन ठंडे प्रदेशों की सीमाएं नहीं लांघ पाई है। अब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन में इस जड़ी बूटी की बड़ी पैमाने पर खेती करने की योजना बनाई है। आयुष मंत्रालय की मान्यता के बाद यह कदम उठाया गया है। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जीवन रक्षक जड़ी बूटी का हिंदी इंडियन नाम भी हम अभी तक नहीं रख पाए। जब पहाड़ -, डिग्री पारा झेल रहे होते हैं तो सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और उसमें भी ये सेवक थॉर्न नाम का पौधा और इसकी पत्तियां लहलाती रहती हैं। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो -40 डिग्री सेल्सियस में जो पौधा हरा भरा और लहरा रहा है तो हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि संजीवनी बूटी जिसको सेवक थॉर्न नाम से जाना जाता है वो निश्चित रूप से हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक आश्चर्यजनक बूटी है जो शरीर में 7 तरह के
चमत्कारिक प्रयोग करती है जो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ हमारे खून को भी साफ करती है और बाहरी रूप से त्वचा पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करती है और हमारे WBC की क्षमता को बढ़ाती है। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है और मैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में इस जड़ी बूटी का आमजन को भी फ़ायदा मिलेगा। और यह जानकारी दैनिक भास्कर के ग्राउंड रिपोर्ट में छपी थी और मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह अच्छी लगी संजीवनी का रहस्य तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं।